यकीन मानो, पहली नज़र में मुझे लगा कि मैं टर्की में नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गया हूँ। लेकिन यार इस जगह ने ना भाई का जो है ना दिल ले लिया यार। एक और ही प्लेनेट लग रहा है मुझे तो ये। मगर इस जगह तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं था। आज का सफ़र मुझे टर्की के सबसे अजीब और ख़ूबसूरत मनाज़र तक ले जाने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। Bunlar nerelere gidiyor abi bu şeyler? Türkiye nereye? Yani Turkey, Turkey 4 days, coming from Sweden, Sweden. insanın ben pek dilinden şey yapmıyorum ama şimdi insanın gezmesi, dolaşması çok güzel bir şey. Gezip görmek, yaşamak insanı çok şey yapıyor abi, çok güzel. Eyvallah. Eyvallah abi. Güzel. Bura tamam, bura huzurluysa gerisi önemli değil abi. But it's okay, safe. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ऑल द वे फ्राम अक्सराय। रात को मैंने जी स्टे किया था अक्सराय में और काफ़ी लेट पहुंचा था, तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था। तो ये साथ ही मेरे होटल है, ये सबसे सस्ता होटल था और इसके वो तकरीबन मुझसे मांग रहे थे 60 to 70 यूरो। पहले उसने 80 कहा था, फिर 60-70 तक आ गया था। तो फिर मैंने उससे कहा अगर मैं यहाँ पर टेंट वगैरह लगा लूँ, तो कहता है कोई मसला नहीं, तुम लगा लो। मैंने कहा फ्री है, कहता है फ्री है। मैंने कहा ठीक है। फिर अगर आप पीछे देखें तो ये ब्लैंकेट है भाईजान, ये सारा गीला, क्योंकि ये मैंने अपने डफल बैग में नहीं रखा था, इसको मैंने बाहर रखा हुआ था। और कल टिका के बारिश हुई थी और उसी बारिश के साथ ये बाहर था। मैंने इसके ऊपर कवर लगाया हुआ था जो वाटर प्रूफ है, लेकिन पता नहीं क्या उसमें पानी फिर भी चला गया और वो सारा गीला। तो मैंने कहा यार ये क्या मसला बन गया। फिर मैंने सोचा कि अब अगर मैं होटल जाऊंगा तो फिर मुझे तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा लग जाना है सारा रीपैक करने में। तो फिर बेहतर अल्लाह का नाम लेके सो जाते हैं। और फिर मैं कुछ ये गर्म कपड़े वगैरह पहन के सो गया। लेकिन सुबह आप कह सकते हैं कि 6 बजे तक ना मुझे सही नींद नहीं आई। 1 आधा घंटा मैं सोया हूँगा, लेकिन उसके बाद जैसे धूप निकली है, 7 बजे सूरज निकला है, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी 2-3 घंटे नींद पूरी की है। और इस वक्त टाइम हो गया तकरीबन 10 का। तो अभी उठा हूँ मैं, तो अभी मैंने कपड़े वगैरह बिछाए हैं इस तार के ऊपर ताकि ये थोड़े बहुत खुश्क हो जाए, क्योंकि धूप बड़ी कड़ाके की निकली हुई है और बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है। तो अभी जैसे ये खुश्क होंगे, थोड़ी देर मेरा प्रोग्राम है कि इधर पड़े रहें, तकरीबन आधा घंटा हम और वेट करेंगे। जूते भी गीले हो गए थे कल, वो भी मैंने रख दिए हैं। तो थोड़ी सी ये धूप ले लें और हम भी थोड़ा सा धूप एंजॉय करते हैं। और फिर सबसे पहले करेंगे नाश्ता यहाँ पर किसी भी करीब जो कैफ़ेटेरिया है जहाँ से टर्किश टे वगैरह अगर मिल गई तो नाश्ता करके फिर हम जाएंगे कैप्पाडोसिया की तरफ। कैप्पाडोसिया को एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह फिर आगे हमारा प्लान है आज नाइट स्टे हम करेंगे केसरी में। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का दिन खुशगवार रहे। चलें थोड़ा बहुत धूप में ले लूँ और ये कपड़े वगैरह खुश्क हो लें, फिर आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, करते हैं अपना आज का सफ़र शुरू। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, कुत्ते वगैरह या कॉफ़ी वगैरह ले लेंगे, जो भी मिला। उसके बाद फिर इंशाल्लाह फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि हमने हर चीज़ जो है वो पैक कर ली है और रख ली है। एक आखिरी नज़र मार लें। चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर इन्नल मुकल्लिबून या अपना करम शुद्दन आवाज़ बदल खैर से अल्लाह गुज़ारना या अल्लाह करम। ये था जी होटल और हमने वहाँ पर पार्किंग की है। तो ये काफ़ी महंगे थे ओवरऑल, यहाँ पर होटल काफ़ी महंगे हैं। तो मैंने फिर रीमल यही जाना कि चलो अपनी कैंपिंग करते हैं, और वो मैंने आपको सारा बताया आगे। रात को ठंड माहौल और ब्लैंकेट का क्या सीन था, सारा गीला था ब्लैंकेट। तो लेकिन ये है कि अपनी थोड़ी बहुत नींद पूरी हो गई है 3-4 घंटे की, और एनर्जी है। तो इंशाल्लाह आज हम अपना डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ये हमारा प्लान है केसरी का। अभी यहाँ से देखते हैं कोई के वगैरह। अब देखें, रात को ठंड लग रही थी, अभी मुझे गर्मी लग रही है। ये कुदरत के नज़ारे हैं, देख लें आप। रात को मैं तरस रहा था कि या अल्लाह जल्दी जल्दी सुबह हो। ये वैसे इधर से ना पी लें यार काफ़ी वगैरह। ये पास ये इसके पास शायद वाईफाई भी हो, तो देखते हैं इधर से। तेल वगैरह वैसे इसके पास है, आई थिंक इधर से पी लेते हैं तेल वगैरह, और अपना प्लान आज का सेट करते हैं। लगा हुआ है ये, इसका कोई अपना प्राइवेट रूम है। ये देखें लाख लगा हुआ है। ऐसे ही मैं रुक गया हूँ इधर। चलें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जी, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। आज मौसम तो बड़ा आउट क्लास बना हुआ है, और अल्लाह करे हमारा जो आज का प्लान है, जो आज का हमारा टारगेट एरिया है कापाडोचिया, वो भी आउट क्लास रहे। ये इधर से अल्लाह करे वाईफाई भी मिल जाए हमें यहाँ से। क्या करते हैं जी, ये खड़ा करते हैं ना बाइक अपना। तो हमने जी अपना नाश्ता कर लिया है, जूस पिया है, और अब हम जनाब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और किधर से बता रहा है यार, वापस जाना था जैसा। शायद उधर से रास्ता होगा वही। तो कह ले जनाब, हम यहाँ पर ये 2-3 जगह जो है ये एक्सप्लोर करेंगे। आई थिंक 2 पॉइंट्स हैं, एक है सलीमी कैथेड्रल और दूसरा है इलाहार वैली। तो काफ़ी फेमस है यहाँ पर, तो इनको एक्सप्लोर करके फिर हम इंशाल्लाह आगे कापाडोचिया की तरफ निकलेंगे। और पहला हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ से है तकरीबन 30 किलोमीटर, और हमें 30 मिनट ही लगेंगे, और टाइम हो गया जी 11:30 का। तो देखते हैं आज हम कितने बजे पहुँचते हैं रात को केसरी में, क्योंकि आज हमारा प्लान है कि हम नाइट से अपना केसरी में करें। बहुत गर्मी लग रही थी यार, मैंने तो अपनी सारी नीचे जो मैंने लेयर्स पहनी हुई थी उतार दी हैं। रात को ठंड लग रही थी, मैं ढूंढ रहा था कि कोई और भी मिले लेयर मुझे, वो पहन लूँ और अभी जो है वो उतार दिए यार। दूर भी सीन बने साले, कभी खुशी कभी गम है जी।
You want to race? Okay. Okay. फ्री में Start. No race. Okay. Slow. Okay. Salime, Salima. Famous. School. Okay. School. You go school? No school? Yes. School. Salima level. Okay. Salima? Okay. Good. Okay, bye. बच्चे कह रहे थे मैं हमने देश देनी है, मैंने कहा दे लो। क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर लग रहा है यार। ओए होए यार, बहुत प्यारी जगह है भाई। वो देखिए सामने घर बने हुए हैं आई थिंक बीच में। अमेजिंग। अब यहाँ से ऊपर जाने का पता नहीं क्या सीन होगा। ये भी एक रोड जा रहा है ऊपर, चेक करें जी। अब हम इसके और करीब आ गए हैं। ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत जगह है यार। ये तो बड़े पुराने घर लग रहे हैं यहाँ पर, चेक करें। लोग यहाँ पर पहले रहते थे आई थिंक। मैं इस वक्त हूँ जी सलीमी कैथेड्रल के बिल्कुल सामने, और ये कैथेड्रल तुर्की का सबसे बड़ा माउंटेन कट मोनेस्ट्री कम्प्लेक्स माना जाता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता चलूँ कि 8th और 9th सेंचुरी के दौरान बेज़ंताइन क्रिश्चियन ने इन पहाड़ों को काट कर ना सिर्फ यहाँ पर अपनी रहायशगाहें बनाई, बल्कि इन पहाड़ों में उन्होंने चर्च बनाए और इसके अलावा मुख्तलिफ़ मोनेस्ट्रीज़ बनाई, और वो लोग यहाँ पर रहते थे और पुरसकून होकर इबादत भी किया करते थे। ये सिर्फ़ एक चर्च नहीं था, इसमें एक मोनेस्ट्री, डाइनिंग हॉल, मॉन्क्स के रूम्स और चैपल्स भी थे। कहते हैं कि यहाँ एक वक्त में बिशप भी रहता था। फिर बाद में जब इस्लाम फैला और सल्जूक्स आए तो ये इलाका उनके कंट्रोल में आ गया। इस जगह के आसपास इस्लामिक और क्रिश्चियन दोनों तहज़ीबें एक साथ चल रही हैं। आज सलीमी कैथेड्रल कैपाडोशिया का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। लोग यहाँ आते हैं ताकि वह पुराने बेज़ंताइन दौर का एहसास कर सकें और देखें कि किस तरह लोगों ने पहाड़ों के अंदर पूरी एक रिलीजियस कम्युनिटी बसाई थी। तो इस तरफ अगर आप देखें तो ये सलीमी का कैथेड्रल है, और लेफ़्ट साइड पे ये कब्रिस्तान है मुसलमानों का, और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, मज़ार देख रहे हैं, ये सुल्तान का टॉम है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है सलीमे सुल्तान टॉम। तो जो उस वक्त सलीमे का सुल्तान था उसका टॉम भी आपको सामने नज़र आ रहा है। चलें जी, अब निकलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। अब हम जाएंगे इलार वैली, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है। एक दफ़ा मैं नज़र मारनी है पीछे, कुछ चीज़ ज़रा भूल ना गए हो। सब ओके है, और आई थिंक हमने इधर ही जाना है, इस तरफ ही। सर क्या खूबसूरत एरिया था यार, और कितनी मेहनत से यार उन लोगों ने ये बनाया होगा। कमाल है वैसे ना, कितना हार्ड वर्क। माउंटेन्स को आप एक समझ लें पूरा काटा है उन्होंने, इतनी बड़ी माउंटेन्स है, और अंदर इबादत गाहें और अपने घर बनाए हैं। अमेजिंग यार।
बड़ा है ना यूनिक सा एक्सपीरियंस था इधर ना। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम आई थिंक अपनी लाइफ में इस तरह के घर देखे हैं, और बड़े वेल आप कह सकते हैं डेकोरेटेड, बड़े एक तरतीब के साथ, एक प्लानिंग के साथ बनाए गए हैं। वेरी नाइस यार। यहाँ पर भी ऊपर अगर आप देखें तो आपको इसी तरह का कुछ नज़र आ रहे हैं घर। अस्सलाम वालेकुम। अभी वो मुझे बता रहा था मोटरसाइकिल वाला कि आपने इधर जनाब पार करना है, और पार करके आपने यहाँ से, ये नीचे वैली है, तो आए जनाब देखते हैं इस वैली में क्या है ऐसा स्पेशल। अपना मोटरसाइकिल इधर करते हैं पार्क। उस वो मैं बता देता हूँ बाद में एक मिनट। तो ये जनाब अगर आप नीचे देख रहे हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है इल्हार वैली, और हमने आगे अब नीचे जाना है आई थिंक। वो अगर आप देखें सामने तो वो वहाँ तक, और ये काफ़ी आई थिंक 5 या 6 किलोमीटर शायद है। तो हम इस वक्त हैं जी इल्हार वैली में, जो कि कापाडोशिया का एक और ख़ूबसूरत पॉइंट है। और ये वैली तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी है और 150 मीटर गहरी है। कहा जाता है कि इस वैली को मेलंदीज़ रिवर के ज़रिए काटा गया था, और इस वैली में तकरीबन 50 से ज़्यादा चर्चेज़ हैं जो कि बैज़ंटाइन दौर में 7 to 13 सेंचुरी के दौरान बनाए गए थे। और ये वादी अर्ली क्रिश्चियन मॉन्क्स के लिए एक सेफ हेवन थी, जहां उन्होंने अपने घर और चर्चेज़ पत्थर में काट कर बनाए। इस वैली में लश ग्रीनरी रिवर के किनारे वॉकिंग ट्रेल्स और टावरिंग क्लिफ्स हैं जो हाइकिंग और नेचर लवर्स के लिए आइडियल है। क्योंकि हम काफ़ी नीचे आ गए थे और अब हमें काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। स्टेज तो हैं, मोटरसाइकिल भी हमारी अल्लाह के सुपुर्द है, सारा सामान उसके ऊपर ही था, मैं नीचे नहीं लाया। होपफुली कि इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा, देखते हैं। वो हमने जाना है जो ऊपर, और ये यहाँ पर कुछ टर्किश आई थिंक स्पेशलिटी है, अनाज वगैरह है वो सेल कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो बीन्स, ये यार क्या है, ये चेक करते हैं वैसे तो चले ट्राई करते हैं थोड़ा सा। What is this name? Kayser. Kaise. Kayser yani. Uh, 50. Kayser vereyim. No. Tamam. 50. Ne kadar? 50. Diyecek. Bütün nedir? ये जी 50 लीरे का ये है क्या ड्राई
फ्रूट खुबानी है, हमने खुश किया हुआ है, उसी तरह का टेस्ट तो आ रहा है। उसने कोई नाम तो लिया था, मैंने रिकॉर्ड तो किया है, पर हमसी या क्या, तो वैसे टेस्टी है। तो चलें अब निकलते हैं जी, थोड़ा सा इसे टेस्ट करते हैं अपना। आई थिंक लंच कर लें या ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट में तो सर हमने जूस पी लिया था, अभी लंच करते हैं, इसके साथ पानी पीते हैं, फिर आगे का सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। तो ये था जी इल्हार वैली, जो कि हमने मिल के देखी है, और क्या खूबसूरत नज़ारे थे यार, और क्या खूबसूरत प्लेटी व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से। तो अभी हम निकलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। हमारा वैसे लास्ट स्टॉप आज का होगा केसरी सिटी होगा इंशाल्लाह, केसरी आई थिंक, केसरी। तो दरमियान में, क्योंकि अभी हम हैं कापाडोशिया के वेस्ट साइड पर, अभी एक पता नहीं क्या कहता है, रुकता है या नहीं रुकता, रोका तो नहीं है ऐसे, शायद फ्री था भाई मोटरसाइकिल का। तो हम हैं जी अभी कापाडोशिया जो रीजन है उसकी वेस्ट साइड पर, यहाँ पर अक्सराय और ये इल्हार वैली और सलीमा कैथेड्रल है। तो हम केसरी की तरफ जाएंगे, तो कापाडोशिया की ईस्ट साइड को भी देखते हुए इंशाल्लाह, जो ईस्ट साइड है उसको भी इंशाल्लाह एंजॉय करते हुए हम आगे केसरी पहुँचेंगे। तो बेसिकली जो कापाडोशिया का रीजन है ये प्लेटू व्यूज़ की वजह से काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आपको ओल्ड एजेस जो है वो पहाड़ों में चर्चेज़, मकान, घर, इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। और प्लेटू व्यूज़ के बारे में आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये वो एक लैंडस्केप एल्टीट्यूड है जो कि आप कह लें कि माउंटेन्स से ऊपर होता है। सिंपल में अगर आपको बताऊँ तो प्लेटू व्यूज़ का मतलब ये होता है कि वो लैंडस्केप जो कि माउंटेन और आसपास के जो नज़ारे होते हैं ये उससे थोड़ा ऊपर होता है। तो इस कापाडोशिया के रीजन में आपको प्लेटू व्यूज़ काफ़ी मिलेंगे। तो चलते हैं जनाब आगे। बड़े प्यारे घर लग रहे हैं यहाँ से। ये लेफ्ट साइड हमें बता रहे हैं, लेफ्ट साइड भी देखते हैं क्या है, तो लेके जाएगा शायद। यस, ये चेक करेंगे, पत्थर की गलियां हैं, और यहाँ पर भी आई थिंक आए हुए हैं टूरिस्ट वगैरह, या तो लोकल लोग हैं, अपने यहाँ पर टूरिस्ट कम ही है। देखते हैं कि हमें किधर लेके जा रहे हैं नेविगेशन, ये यहाँ से हमें लेके जा रहे हैं ड्राइवर। मस्जिद चेक करें, वो सामने माउंटेन्स है, क्या खूबसूरत यार गाँव है, रश भी नहीं है इतना इधर। और ये एक्टेरिया, हाँ वो उनका जी सेंटर है सामने। अगर आप अगर देखें तो शायद हमें मोटरसाइकिल इधर खड़ी करनी पड़े। हवाई बैठ होंगी,
सारे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं धूप। चले, आई थिंक हमें निकलना चाहिए क्योंकि केसरी के रास्ते में भी ना कोई पॉइंट ज़रूर आएगा, उधर स्टॉप कर लेंगे बजाय इसके कि हम इधर बैठे। टाइम ऑलरेडी हो गया 2:45 का। इधर क्या है ज़रा चेक करते हैं। ये ना वो ऊपर शायद, वाओ वाओ चेक करें कितना खूबसूरत, ब्यूटीफुल। वो यार मैं अपना ड्रोन बहुत मिस कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम ना। आई रियली मिस माई ड्रोन। ब्यूटीफुल, वाओ, such an amazing place. तो चले जी, थोड़ा सा हम राउंड लगाते हैं फेरी चिमनीज का। आई होप कि मैं पीछे कुछ चीज़ भूल ना गया हूँ, एक दफ़ा नज़र मार लूँ। क्या खूबसूरत रॉक्स फॉर्मेशन है यार। चलें, अब ये लगता है हमारा थोड़ा सा ये ऑफ रोड भी हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। लो जी, पुलिस की गाड़ी भी आ गई है सामने से। ये है जी असल कापाडोसिया। पीछे भी कापाडोसिया था, ये ईस्ट साइड है कापाडोसिया की। इधर से निकले या आगे चलते हैं। क्या खूबसूरत रॉक फॉर्मेशन है यार। ये बेसिकली हज़ारों साल पहले कोई वॉल्कानिक एक्टिविटी हुई थी, जिसकी वजह से वो जो ऐश थी, वो राख थी, वो जो सॉफ्ट वो रॉक बन गई। और फिर बारिश हवा की वजह से जो है ना इस तरह की शेप निकल आई, इन पहाड़ों की कह सकते हैं या राख की कह सकते हैं। और ये जनाब कौन शेप टाइप जो है ना, ओ वाह यार, ये देखें आप, खूबसूरत यार, ब्यूटीफुल यार। इधर तो एंड है भाई। लवली यार, ये देखें बंदे यहाँ पर अपना प्ले वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इन जो आप देख रहे हैं कौन शेप फॉर्मेशन पहाड़ों की, इनमें लोगों ने ना अपने चर्च, इबादत गाहें, घर भी बनाए थे ना उस वक्त। तो
ये इस वजह से काफ़ी जो है ना फेमस जगह है यहाँ पर कापाडोसिया में। और सुबह सुबह के वक्त ना, अभी तो हम लेट हो गए हैं, शाम के वक्त सुबह सुबह के वक्त जो बैलून्स आप देखते हैं ना अक्सर यूट्यूब पे या टेलीविज़न पे टर्की में, वो बेसिकली यहाँ के ही वो जो है ना सीनरी दे रहे होते हैं। वो बालून यहाँ पर सुबह के वक्त जो है ना निकलते हैं, कलरफुल बालून्स होते हैं, और वो जनाब ये पूरा सीन आप जो है ना उन बालून के ज़रिए एंजॉय कर सकते हैं। अभी देखते हैं हमें ये आगे किधर लेके जा रहा है, चलते जाते हैं। क्या खूबसूरत फॉर्मेशन है यार, मज़ा आ गया कसम से ना। आज के भाई सारे पैसे पूरे हो गए। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आपको जो है ना सारी अच्छे तरीके से जो है ना कवरेज दूँ। होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ से इन्होंने आँख से बंद किया हुआ है, वापस जाते हैं। सामने चेक करें यार, कमाल है यार। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हाथ से ये जो है ना पेंटिंग बनाई है। ब्यूटीफुल। आगे चलें ज़रा, इस तरफ लेफ्ट साइड पे देखते हैं क्या कार आ रही है। चलो वैन जैसे है। स्लिप भी हुआ है मेरा मोटरसाइकिल, तो चेक करें यार, ये पूरे एरिया में फैले हुए हैं, और यही इसका कापाडोसिया की खूबसूरती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ना किसी और ही प्लेनेट पे आ गया हूँ यार, कसम से। बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है ना यार। अच्छा, उसने कहा जी कि तुम आगे नहीं जा सकते। चलें यार, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और मज़ा आया यार इस एरिया में आने का। इधर ज़रा चक्कर लगाएं, इधर क्या है। अभी भाई मोटरसाइकिल पे हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लोर तो कर सकते हैं ना। आगे वैसे इधर मैंने देखा था घोड़ों पे बंदे जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, ये देखें सामने। अभी यहाँ से भी आगे वो लगता है हम नहीं जा सकते, थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। ये भी आई थिंक इनका लास्ट एरिया होगा। यहाँ से मैं वापस जाना पड़ेगा, यहाँ का मुझे लग रहा है। ये इधर आगे मैं जा ही नहीं सकता। या खैर, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार। अगर आप टर्की आए तो कापाडोसिया के इस पार्ट को ना आपने लाजमी विजिट करना है। वैसे तो पूरे ही कापाडोसिया प्यारा है, अक्सराय से लेके यहाँ तक, लेकिन यार इस जगह ने ना भाई का जो है ना दिल ले लिया यार। एक और ही प्लेनेट लग रहा है मुझे तो ये। अब हमें लगता है इस तरफ से जाना है शायद। चेक करें जी। मज़ा आया यार इधर मोटरसाइकिल पे ना, बड़ी प्यारी फील आती है आपको जब। चलें जी, अब इस एरिया से निकलते हैं और रास्ते में अगर इस तरह का कोई पॉइंट हुआ
तो उसको कैमरे की आंख से महफूज करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो निकलते हैं जी अपने आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ आज के, कैसरी। और वो है यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर, 1 घंटा में बता रहा है। तो इंशाल्लाह हम 6:30 से पहले पहुंच जाएंगे। बेंजीन डलवाना है अभी। तो क्या खूबसूरत वैसे यार ये जगह है, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सामने देखते हैं यार, ये सामने देखे ऊपर घर बने हुए हैं, वो खिड़कियां दरवाजे लगे हुए हैं इन रॉक्स में। लगता है भाई अब माउंटेन आगे आना स्टार्ट हो गई हैं। हल्की हल्की ना अब ठंड फील हो रही है। यहाँ से डलवा लें, 30 किलोमीटर बता रहे। ये ना क्या ये मिले नहीं तो बेहतर है कि यहाँ से बेंजीन फिल करवा लेते हैं। ये तो आई थिंक डीजल वाली साइड है। Pakistan, brother. Pakistan. Yeah. Validiyede indiriyor. Şu çocuğu da götür. Pakistan. No. Come. Ulan lan sen de götür. Kalk yaş. Huh? Kalk yaş. Yeah, card. I gave you card. अब जो है तकरीबन हमारा 30 किलोमीटर आगे रह गया, 30-32 किलोमीटर। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हमें कोई अच्छी सी और सस्ती सी रिहाइश मिल जाएगी। तो ये आ गए जी सामने कैसरी सिटी।
मैंने अभी यहाँ पे स्टॉप लिया है, तो यहाँ से भी खा पी लेते हैं कबाब वगैरह, ये देखते हैं क्या सी है। अल्लाह करे इसके पास वाईफाई हो यार। ओए पहले से पूछते हैं वाईफाई है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। Do you have Wi-Fi also, brother? Wi-Fi, internet, Wi-Fi. हमने लिया जी स्टॉप, जैसे ही हम इंटर हुए हैं केसरी सिटी में, तो मुझे एक डोनर कबाब वाला भाई नज़र आया, तो मैंने कहा चले स्टॉप लेते हैं। भूख भी बड़ी ज़ोरों की लगी हुई थी, तो खाना मैंने मंगवाया। ये तवाकी दुरम है इसका नाम, तवाकी दुरम। एक सेकंड में कंफर्म कर लें जी, इसका नाम है जी तबूक दुरम। तो तबूक दुरम हमने मंगवाया है, साथ में उसने ये कोला दी है, और देखते हैं शॉर्मा टाइप लग रहा है मुझे, तो फ़िलहाल इसे खाते हैं। और साथ में कुछ होटल वगैरह रूम वगैरह बुक कर लेते हैं, तो उसे खा के इंशाल्लाह फिर रूम पे भी कुछ करते हैं। लेट्स ट्राई कैसा है टेस्ट में। अभी मैंने यहाँ पर खाया खाना, तो ये हमारे टर्किश भाई हैं। नेम मुस्तफ़ा, इनका नाम है ये मुस्तफ़ा, और वो भाई काफ़ी बिजी हैं। पेशीर भाई हैं, उनका ये है डोनर कबाब, और बड़ा माशाल्लाह एक तो डोनर कबाब मज़ेदार था, और दूसरा उन्होंने बड़ी मोहब्बत दिखाई है जनाब, और बड़ा खुश हुआ मिल के। पाकिस्तान का लफ्ज़ बोला है यार, पाकिस्तान तुर्की ब्रदर। या तो चले जनाब, अभी मैं निकलता हूँ, खाना वगैरह खा लिया है। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और ये रूम मैंने booking.com से बुक किया था, और इसके बारे में मैं आपको सुबह डिटेल में बताऊंगा कि कितने में बुक किया, और रूम टूर भी सुबह ही दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। भाई को दुआओं में याद रखें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए सफ़र और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।